ये वीडियो 2 पार्ट में होगी। पार्ट 1 में महाराजा सलहिय सिंह अर्कवंशी और महाराजा मलहिय सिंह अर्कवंशी जी के इतिहास पर प्रकाश डालेंगे और पार्ट 2 में महाराजा सलहिय सिंह से जुड़े हुए ऐतिहासिक साक्ष्य। पार्ट 1 भारतवर्ष के अवध प्रदेश में आने वाला राज्य सलहियपुर, जिनके महाराजा उदय प्रताप सिंह अर्कवंशी एक महान शासक रहे हैं, जिन्होंने अपने राज्य को वीरता और न्याय से सजाया। उनके 2 पुत्र महाराजा सलहिय सिंह अर्कवंशी, महाराजा मलहिय सिंह अर्कवंशी, दोनों पुत्र वीरता के प्रतीक थे। उनके साहस और बलशाली व्यक्तित्व ने उन्हें युद्ध के मैदान में अपराजित बना दिया। सलहिय सिंह की तलवार की धार इतनी तेज थी कि दुश्मन उससे खौफ खाते थे, जबकि मलहिय सिंह की रणनीति ने कई युद्धों में विजय दिलाई। उनकी कहानियां आज भी हमारे दिलों में गूंजती हैं, जैसे कि वीरता की गूंज। जब भी हम उनके नाम लेते हैं, एक गर्व का अनुभव होता है। उनका बलिदान और साहस हमें प्रेरित करता है, ये याद दिलाते हुए कि असली योद्धा कभी नहीं हारते। अर्कवंशी क्षत्रियों का राज्य हरदोई से मलिहाबाद तक फैला हुआ है, जहां इन्होंने सन 1100 ईस्वी में ठेठर वंश को पराजित किया था। लगभग 253 वर्षों तक अर्कवंशी क्षत्रियों ने शासन किया, जो कि भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवधि मानी जाती है। इन्हीं के पूर्वजों ने तुर्की आक्रमणकारी हातिम खातिम को परास्त किया था, राज्य को तुर्कों के अधीन होने से बचाया था। इनकी वीरता और रणनीतिक कौशल ने उन्हें एक शक्तिशाली अर्कवंशी क्षत्रिय राजवंश बनाया। आज भी उनके द्वारा स्थापित धरोहरें और किले हमें उस गौरवमयी इतिहास की याद दिलाते हैं, जो आज भी हमारे समाज पर प्रभाव डालते हैं। महाराजा सलहिय सिंह अर्कवंशी के नाम पर सलहियपुर है, जो वर्तमान में संडीला नाम से जाना जाता है, और मलिहाबाद, जो राजा मलहिय सिंह अर्कवंशी के नाम पर है। दोनों की वीरता की गूंज आज भी सुनाई देती है। महाराजा सलहिय सिंह ने अपने छोटे पुत्र समर सिंह के नाम पर समरगढ़ की स्थापना की। वहीं उनके द्वारा बनाए गए सलहियजना और नौगढ़ जैसे किलों ने राज्य की सुरक्षा को मजबूत किया। दूसरी ओर महाराजा मलहिय सिंह ने अपने पुत्र माधव सिंह के नाम से माधवपुर की स्थापना की, गढ़ का निर्माण कराया, जैसे तैराना गढ़, जिंदौर शामिल है। इन दोनों राजाओं ने मुरादाबाद से काकोरी और लखीमपुर खीरी से कानपुर तक अपने साहस से सीमाओं का विस्तार किया, इतिहास में अमिट छाप छोड़ी। उसी समय 1351 ईस्वी को दिल्ली की गद्दी पर फिरोज शाह तुगलक बैठता है, और वह सन 1353 ईस्वी में दिल्ली अधीन क्षेत्र लखनऊ आता है। तभी उसकी नजर अर्कवंशियों के राज्य पर पड़ी। उसने अपने दरबारी जियाउद्दीन से जानकारी की तो यह राज्य लगभग 200 वर्षों से स्वतंत्र है। यह सुनकर उसके अंदर जिज्ञासा जागी, क्या यह सच है? क्या मैं इसे अपने साम्राज्य में शामिल कर सकता हूं? उसने अपने कमांडर सैयद मखदूम अलाउद्दीन को आदेश दिया, सलहियपुर और मलहियपुर को जीत कर लाओ। वो सलहियपुर की ओर अपनी सेना लेकर रवाना हो जाते हैं। महाराजा सलहिय सिंह और महाराजा मलहिय सिंह को सूचना प्राप्त होती है। अपनी अर्क मंडल सेना लेकर जय मां शीतल का जयकारा लगाकर रणभूमि में आ जाते हैं। युद्ध का मैदान गरज रहा है, तलवारों की खनक और वीरता की गूंज से भर जाता है। सैयद मखदूम अलाउद्दीन अपने शब्दों में अधीनता की पेशकश करता है, तो महाराजा सलहिय सिंह से कहते हैं, युद्ध का निर्णय तलवार से होता है। एक पहर तक संघर्ष चलता है। जब तुगलकी सेना जोर होने लगती है, तभी मलहिय सिंह पर अचानक से पीठ पर वार होता है। क्रोध से भरे महाराजा सलहिय सिंह की तलवार सैयद मखदूम का सिर धड़ से अलग कर देती है, परंतु प्रतिशोध का प्रकोप तेज होता है। महाराजा सलहिय सिंह पर हिशाम अल मुल्क ने पीठ पर तीर चला दिया। दोनों वीरगति हो जाते हैं। राजकुमारों और सैनिकों का आक्रोश और ज्वाला का यह मंजर जैसे धरती पर आग लग गई हो। मलिक हिशाम बचे हुए सैनिकों के साथ भाग जाता है। राजकुमार शीतल सिंह दुख और निराशा में डूबे अपने लोगों की आंखों में गहरी उदासी देखते हैं। समय बीतता है और राजकुमार शीतल सिंह अर्कवंशी नए महाराजा बनते हैं। सलहियपुर अब शीतलपुरवा कहलाता है। एक नई पहचान, एक नई आशा। मलिक हिशाम फिरोज शाह तुगलक का नया कमांडर बनता है। वह फिर से टुकड़ी भेजता है और वे महाराजा शीतल सिंह अर्कवंशी से फिर से परास्त होता है। पुनः 1366 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने आक्रमण की योजना बनाई। हिशाम उल मुल्क को निर्देश दिया गया
जीत कर आना या शहीद होकर लौटना मलिक हिशाम अपने राजस्व युद्ध लड़ने वाले सैनिकों से कहता है, हमारे लिए काफिरों को भगाना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना ही महत्वपूर्ण अर्कवंशियों से युद्ध जीतना। युद्ध भूमि में कदम रखते ही महाराजा शीतल सिंह अर्कवंशी अपनी अर्कमंडल सेना और भाई माधव सिंह अर्कवंशी व समर सिंह अर्कवंशी के साथ रण में उपस्थित हुए। भीषण युद्ध छिड़ गया जो कल्पना से परे था। तुगलकी सेना पीछे हटने लगी। तभी यह देखकर मलिक हिशाम ने छल का सहारा लिया। सभी अर्कवंशी क्षत्रिय बलिदान हो जाते हैं। क्षत्राणियां आग के कुंड में अपने प्राणों की आहुति दे दी। वीरता का यह अद्भुत दृश्य इतिहास में अमिट रहेगा। जहां आज हम खड़े हैं उनके बलिदानों की गाथाएं बुनती हैं। क्या हम उनकी वीरता को कभी भूल सकते हैं? नहीं, क्योंकि उनका साहस आज भी हमें प्रेरित करता है। यही तो है हमारी पहचान, हमारी धरोहर, हमारा इतिहास। सन 1367 ईस्वी में मलिक हिशाम के द्वारा सैयद मखदूम अलाउद्दीन शाह चिश्ती की मज़ार बनाई जाती है, जो आज भी संडीला में मौजूद है। पार्ट 2 हिस्टोरिकल एविडेंस गजेटियर प्रोविंस ऑफ अवध एच वॉल्यूम 3 यह गजट 1878 में भारत सरकार द्वारा लिखा गया था। इसके पेज नंबर 301 में लिखा है, इस तहसील के आरंभिक इतिहास में अर्कवंशियों ने वह स्थान प्राप्त किया है जो हरदोई जिले में ठठेरों ने प्राप्त किया था। कहा जाता है इस जनजाति के दो भाई सलहिया सिंह अर्कवंशी और मलहिया सिंह अर्कवंशी, एक ने सलहिया पुरवा की स्थापना की जो आज का संडीला है, जो इस तहसील का मुख्य शहर है, और दूसरे भाई ने मलिहाबाद जो लखनऊ जिले में स्थित है। कहा जाता है 14वीं शताब्दी के अंत तक अर्कवंशियों ने इस क्षेत्र पर राज किया है। हिस्टोरिकल एविडेंस नंबर 2 रेगुलर सेटलमेंट हरदोई डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट। यह 1880 में यह पुस्तक हरदोई के अधिकारियों द्वारा लिखी गई है। इसके पेज नंबर 219 और 220 पर लिखा है, जब दिल्ली के चिराग फिरोज शाह तुगलक के लड़ाकू दूत सैयद मखदूम अलाउद्दीन ने काफिरों को भगाने और इस्लाम के विश्वास पर हथियारों को लेकर दक्षिण की ओर एक कदम आगे ले जाने के लिए सोचता है, तब तक अर्कवंशियों का संडीला पर कब्जा था। अर्कवंशियों की वीरता को देखकर शाही राजस्व युद्ध लड़ने वाले सैनिकों के लिए जीत की संभावना उतना ही आकर्षक बन गई जितना कि काफिरों को भागना था। हम नहीं जानते हैं कि अर्कवंशियों ने कब तक या कितनी उग्रता से प्रतिरोध किया होगा। हमें केवल उनके संघर्ष एवं वीरता का मुद्दा ही याद है। आज भी राप्ती पर उत्तरौल के अर्कवंशी गोंडा के तट से 120 मील दूर संडीला में अपने खोए हुए क्षेत्रों को याद करते हैं। हिस्टोरिकल एविडेंस नंबर 3 द इंपीरियल गैजेटियर ऑफ इंडिया वॉल्यूम 22। यह गजट 908 में भारत सरकार द्वारा लिखाया गया था। इसके पेज नंबर 30 पर लिखा है, संडीला कस्बा संयुक्त प्रांत के हरदोई जिले में इसी नाम की तहसील का मुख्यालय, जो अवध और रोहिलखंड रेलवे पर 27 डिग्री 4 उत्तर और 80 डिग्री 30 पूर्व में स्थित है। कहा जाता है कि इस कस्बे की स्थापना अर्कवंशियों ने की थी, जिन्हें 14वीं शताब्दी के अंत में मुसलमानों ने अर्कवंशियों से भीषण युद्ध करके जीत लिया था। हिस्टोरिकल एविडेंस नंबर 4 द इंपीरियल गैजेटियर ऑफ इंडियन वॉल्यूम 25। यह गजट 1909 में भारत सरकार द्वारा लिखा गया था। इसके पेज नंबर 30 पर लिखा है, अर्कवंशी अराक को हरदोई में संडीला शहर की स्थापना माना जाता है। हिस्टोरिकल एविडेंस नंबर 5 अखगार मलिहाबादी अ लेजेंड ऑफ उर्दू पोएट्री। इसका समय काल नहीं पता है, लेकिन इसके पेज नंबर 35 पर लिखा है, मलिहाबाद और संडीला में अर्कवंशियों का शासन रहा है। इनके राजा सलहिया सिंह अर्क, उनके भाई राजा मलहिया सिंह अर्क, दोनों भाई की वीरता से तुगलकी आक्रमण पर विजय पाई। हिस्टोरिकल एविडेंस नंबर 6 सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हरदोई उत्तर प्रदेश। यह पुस्तक हरदोई के अधिकारियों द्वारा लिखी गई है। इसके पेज नंबर 29 पर लिखा है, कालांतर में ठठेरा जाति के इन मूल निवासियों को राजपूत और हूण व अफगानों ने इस क्षेत्र से भाग दिया था। 11वीं शताब्दी तक ठठेरों का राज्य समाप्त होकर संडीला अरख राजपूतों के पास पहुंच गया और मल्लावा